और आज हम हमारे विद्यालय में मॉडल यूथ ग्राम सभा आयोजित करने जा रहे हैं, जो हमारे विद्यार्थियों को जागरूक करेगी कि ग्राम के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर किस प्रकार से काम किए जाते हैं, कैसे हमें उसमें भागीदारी निभाना है, कैसे अपने राष्ट्र को, गांव को विकसित करना है। तो इसको लेकर आप लोग पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे, जो हमारे यूथ है जो इसमें रोल में है, वो बाद में अपना परिचय देते हुए बताएंगे। तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल सर को, सरपंच मैडम, उनका स्वागत करेंगे। प्रिंसिपल सर और जो हमारे आज के यूथ ग्राम सभा के सरपंच है, उनके द्वारा हम स्वागत करना चाहेंगे। प्लीज मैडम एंड प्रिंसिपल सर। Good morning, dear children. It is our great honor that we have Mr. Preeti Ma'am, who is the Sarpanch of Mahim village, and when I met her, it was so nice to hear that she had a complete knowledge of the village as well as the developments which are happening in a village. And ma'am, you are from a teaching background also. So ma'am has been a teacher also. So it's so nice to have her back in the school again. So we welcome you ma'am to our school. And my dear children, Ma'am was telling me that your Gram Sabha will happen so well that she would like to show your videos to the original Gram Sabha. So I hope that you will do well. Mic में अच्छे से, with conviction, with force, whatever you are presenting, you have to do it with the conviction, अंदर से आना चाहिए, दिल से आना चाहिए। और माइक को यूज करो। For the information of our Sarpanch ma'am, this is a competition, and judges have already been appointed by our Navodaya Vidyalaya Samiti, and they will be judging the videos. And we hope that our school will do well. So, without wasting much time, now I'd like to call Sarpanch ma'am also. Sarpanch ma'am, please, Preeti madam, and you can speak to our school. सगळ्यांना नमस्कार. प्रिन्सिपल सरांचं म्हणणं आहे की आज मराठीत मी बोलावं इथे, तर माझ्यासाठी जास्त चांगलं राहील. सर्वप्रथम आज इथे जी कॉम्पिटिशन होणार आहे त्यासाठी जो कार्यक्रम आहे त्याच्यासाठी आपण मला इथे आमंत्रित केलं, त्यासाठी संपूर्ण शाळा व्यवस्थापनाचे मी आभार व्यक्त करते. आणि आज इथे जी कॉम्पिटिशन होणार आहे, मला वाटतं ग्रामसभेचं प्रतिबिंब पाहायला मला सुद्धा खूप आवडेल. कारण सरपंच तिथे बसल्यानंतर कसा दिसतो, कसा हँडल करतो, हे मला प्रत्यक्ष बघताना आणि ते छोट्या विद्यार्थ्यांकडून खूप छान वाटेल. खरं तर माझा दुसरा प्रोग्राम होता, पण मी तो लवकर आटोपून त्यासाठी अगदी आवर्जून इथे उपस्थित झाले. सगळ्यांना ग्रामसभेचा मुख्य घटक म्हणजे ग्रामसभेचे अध्यक्ष म्हणजे सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य. तर त्याचे सगळे मॉडेल्स इकडे बसलेले आहेत. सर्व तयारी छान केलेली आहे आणि तुम्हाला सुद्धा ग्रामसभा कशी चालते हे बघताना नक्की छान वाटेल. सगळ्यांना खूप शुभेच्छा देते. आपल्या शाळेचा नंबर अव्वल आला पाहिजे.
त्याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया. धन्यवाद. आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ग्राम सभा क्या होती है. मैंने बताया रियल आप देखेंगे मतलब गांव के लेवल पर सबसे नीचे का जो स्तर होता है हमारा, जिसको हम ग्रास रूट बोलते हैं, जमीनी स्तर का, जो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है. जैसे आप समझते होंगे कि पार्लियामेंट होता है सेंट्रल लेवल पर, मिडिल में आपका होता है लेजिस्लेचर विधानमंडल जहाँ एमएलए डिस्कशन करते हैं. ऐसा ही गाँव के लेवल पर पंचायत के स्तर पर डिस्कशन करने के लिए ग्राम सभा होती है. ग्राम सभा मतलब जहाँ पर जो वोटर लिस्ट होती है उसमें जिस मतदाता का नाम उस वोटर लिस्ट में होता है, गांव का निवासी है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है. तो इसमें आपको दोनों देखेंगे, ये शासन प्रशासन है इधर और कुछ गांव के जो प्रतिनिधि भी इसमें बैठे हैं, और सामने इधर कुछ गांव के प्रतिनिधि भी हैं और गांव के मेंबर भी. तो ये भी जो सामने सदस्य है ये भी क्या है, ग्राम सभा के सदस्य है, और सामने भी वो ग्राम सभा के सदस्य है. तो ये सब लोगों का मिलजुल के क्या करना है, सरकार का एक ही उद्देश्य है कि केवल एक सरपंच अकेला काम नहीं है कि सब कुछ डेवलपमेंट करना गांव के लिए. प्रत्येक व्यक्ति की जो गांव का नागरिक है उन सबकी जिम्मेदारी है वो अपने कर्तव्य को निर्वहन अच्छे से करे. गुड गवर्नेंस कैसे लाना है, किस प्रकार से काम करना है, उसमें अलग अलग थीम दे रखी है हमारी, टोटल थीम. इसमें कल हम ये डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे आपको. तो इस प्रकार से ये गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ग्राम सभा स्टार्ट किया है. तो इसके जो मुख्य उद्देश्य है इसको हम आपके सामने रखने के लिए जो मॉडल यूथ ग्राम सभा के सरपंच है उनसे विनती करते होंगे वो इधर आए, और जो मॉडल यूथ ग्राम सभा का कौन से उद्देश्य है, इसका क्या एम है, उसको आपको रखेंगे प्लीज. मॉडल यूथ ग्राम सभा प्रस्तुत करने जा रहे हैं. मैं खुशहाली मोरे आज आपके सामने सरपंच का पात्र निभाते हुए ग्राम सभा के प्रमुख उद्देश्य शुरू करने से पहले मैं हमारे सारे ग्राम सेवा के सदस्यों को विनती करती हूँ कि वह अपना परिचय स्वयं दें. मैं वैभव सचिव की भूमिका निभाते हुए मैं जानवी वार्ड सदस्य स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रमुख के पात्र में. नमस्कार सभी को, मैं श्रेया आशा कार्यकर्ता की भूमिका में. मैं लावण्या कृषि सहायक के रूप में आपके मैं नव्या आरोग्य अधिकारी की भूमिका में. मैं सार्थक आपके समक्ष हेडमास्टर की भूमिका में. मैं आयुष सहायक सचिव की पात्र में. मैं रचित पंचायत विकास अधिकारी के भूमिका में. मैं प्रतीक इंफ्रास्ट्रक्चर वार्ड मेंबर के भूमिका में. मैं संस्कार डाटा ऑपरेटर के रूप में. मैं आदित्य पर्यावरण वार्ड सदस्य के रूप में. मैं सौम्या सिंह शिक्षा समिति प्रमुख के रूप में. मैं शिवानी प्रमुख प्रतिनिधि निभा रही हूँ. मैं निशा मेरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता. मैं एसएचजी ग्रुप का प्रमुख के भूमिका निभा रहा हूँ. मैं सौम एनजीओ मेंबर के रूप में. सामुदायिक समस्याओं को हल करने की क्षमता को बढ़ाना, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों में निहित एक जिम्मेदारी और जागरूक नागरिक तैयार करना, छात्रों को त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के बारे में शिक्षित करना. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों को किताबें से पढ़े जाकर वास्तविक दुनिया के अनुभव से रूबरू कराना. युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना. सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, फैलाना. और सारे ग्रामवासियों को मेरा सादर नमस्कार. मैं आप सभी का इस मॉडल यूथ ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ. यह सभा हमारे गांव के विकास योजनाओं और समस्याओं पर मिलजुल कर निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण मंच है. आप सबकी उपस्थिति और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं. आइए हम सब मिलकर अपने गांव को स्वच्छ, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें. अब मैं अपने सहायक सचिव से विनती करती हूँ कि इस गांव का डाटा वो इस ग्राम सभा में प्रस्तुत करें. धन्यवाद सरपंच महोदय. अभी मैं हमारे गांव के डाटा के बारे में बताना चाहूंगा. 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे गांव की जनसंख्या लगभग 10,000 थी और 2025 से आते आते वो 26,000 तक जा चुकी है. और हमारे गांव की लिटरेसी रेट है 49.78%, जिसमें
पुरुष की लिटरेसी रेट है 84.79 और महिलाओं की 69.40, जिसमें हमारे गांव का सेक्स रेशियो 1034 है और चाइल्ड 978। धन्यवाद। यह सभा शुरू करने से पहले ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व और आनंद महसूस होता है कि हमारे गांव का गौरव शार्दुल ठाकुर, उन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई की ओर से शानदार प्रदर्शन दिखाया और क्वार्टर फाइनल में हरियाणा के खिलाफ 6 विकेट लेकर अपनी क्षमता दिखाई। शार्दुल ठाकुर ने न केवल भारत का मान सम्मान बढ़ाया है बल्कि हमारे गांव का भी नाम रोशन किया। उन्होंने दिखाया है कि कड़ी मेहनत, धैर्य और लगन से कोई भी अपने सपने को पूरा कर सकता है। आज के युवाओं के लिए वह एक प्रेरणा स्रोत शामिल है। लेकिन आज कुछ कारणवश वह हमारे साथ जुड़ न सके, तो ग्राम सभा आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय सचिव से विनती करती हूँ कि पिछली ग्राम सभा में चर्चित मुख्य विषयों पर वो आज की ग्राम सभा के सभी मेंबर्स को अवगत कराए। धन्यवाद सरपंच महोदया। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली ग्राम सभा के तहत हमने कुछ विषयों पर चर्चा की थी और वो विषय कुछ निम्न प्रकार से है। पहला, गरीबी मुक्त गांव। दूसरा, स्वस्थ गांव। तीसरा, बच्चों के अनुकूल गांव। चौथा, पर्याप्त पानी वाला गांव। पांचवा, साफ और हरा भरा गांव। छठा, आत्मनिर्भर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला गांव। सातवां, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। आठवां, अच्छे शासन वाला गांव और नौवां, महिलाओं के लिए अनुकूल गांव। इन विषयों पर हमने पिछली ग्राम सभा में चर्चा की थी। धन्यवाद। माननीय सचिव से मैं पुनः एक बार विनती करती हूँ कि आज की ग्राम सभा में संबंधित चर्चा के लिए लाए गए विषयों संबंधित कार्यसूची को वह प्रस्तुत करें। धन्यवाद सरपंच महोदया। आज की ग्राम सभा की कार्यसूची कुछ इस प्रकार है। पहला, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिसे हम जीपीडीपी के नाम से जानते हैं, ये जनता की भागीदारी से साल 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान तैयार करना और उसकी मंजूरी लेना। दूसरा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत कार्य करना। तीसरा, पर्यावरण एवं किसानों के मुद्दों पर चर्चा और उनका समाधान ढूंढना। पांचवा, ग्राम पंचायत सब्जी मंडी को रेनोवेट करने के लिए प्लान बनाना। लोगों की सुविधा के लिए एक्शन प्लान तैयार करना। गांव वालों से मिले एप्लीकेशन और सरकारी सर्कुलर पर चर्चा करना। माननीय चेयरमैन की इजाजत से समय समय पर आने वाले मुद्दों पर चर्चा करना। धन्यवाद। ग्रामीण वासियों, आप सभी इस बात से अवगत है कि जीपीडीपी का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह हमारे गांव को संतुलित और समग्र विकास। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको हमारे गांव के इस अगले साल की 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना अर्थात जीपीडीपी के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। इस योजना के तहत हमारे गांव की सभी जरूरतों का सर्वे किया गया था, जिसके तहत हमारे पंचायत में सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महिला सभा और एवं आप सभी के सुझाव को सम्मिलित करके कुछ प्राथमिकता तय की है और योजनाएं बनाई है, जिसका विवरण माननीय सचिव महोदय आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद सरपंच महोदया। हमारे माहिम ग्राम पंचायत का 2026-27 के लिए जीपीडीपी के तहत निम्न प्रकार से है। हम इसमें कितना पैसा कौन से क्षेत्र में खर्चा करने वाले हैं वो बताएंगे। पहला, वाटर सप्लाई। इसके अंतर्गत हम 20 लाख रुपए खर्च करेंगे। इसमें हम पाइपों को रिपेयर करेंगे, नए कनेक्शंस बनाएंगे, टैंकर नए लाएंगे, टैंकर को क्लीन करेंगे इत्यादि। दूसरा, रोड्स एंड स्ट्रीट
लाइट। इसके अंतर्गत हम रोड्स को रिपेयर करेंगे, ड्रेनेज का काम करेंगे और हमारे गांव में 10 नए स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे। इसके लिए हमने 30 लाख रुपए खर्च करने का नियोजन किया है। तीसरा, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। इसके अंतर्गत हम नाला क्लीन करेंगे और पब्लिक टॉयलेट्स बनाएंगे। इसके लिए हम 12 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डोर टू डोर बिन और कंपोस्ट यूनिट हम बनाएंगे, जिसके लिए हम 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। उसके बाद हेल्थ एंड वुमेन सर्विसेज। इसके अंदर हम हमारे गांव में सैनिटरी मशीन्स लाएंगे, जिसके लिए हम 8 लाख रुपए खर्च करेंगे। उसके बाद एजुकेशन, हम एजुकेशन के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज जो बच्चे हैं वो कल का फ्यूचर है। इसके अंतर्गत हम स्कूल्स को रिपेयर करेंगे, साइंस लेबोरेटरी बनाएंगे और स्पोर्ट्स के लिए टूर्नामेंट वगैरह बनाएंगे, जिसके लिए हम 6 लाख रुपए खर्च करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, बस शेल्टर्स और साइनेज के लिए 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। डिजिटलाइजेशन, इसके अंतर्गत गांव में कंप्यूटर लाए जाएंगे, इसके लिए 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मेंटेनेंस, ग्राम पंचायत के मेंटेनेंस के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके बाद एडमिन और ग्राम सभा का मटेरियल, उसके लिए 6 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ऐसे हमारे ग्राम सभा का, माहिम ग्राम सभा का 2026-27 का एस्टिमेटेड बजट है 1 करोड़ 24 लाख रुपए। धन्यवाद। मनरेगा स्कीम जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, उसके बारे में और जानकारी देने के लिए मैं अपने रोजगार सहायक से निवेदन करती हूँ। धन्यवाद मैडम। गाँव वासियों, मैं इस गाँव में रोजगार सहायक मनरेगा अंतर्गत कुछ कार्य दिए जाते हैं, वो मैं आज आपके सामने बताने वाली हूँ। तो पहला कार्य है नाली डिसमिलिंग और दोहरीकरण, दूसरा फार्म पॉन्ड्स और तीसरा वाणी विकास और प्लांटेशन। माहिम गाँव के किनारे होने के कारण कोस्टल जोन में मंडी काम बनाना जरूरी है। सोलर और ग्रीन वाटर मैनेजमेंट यही एक मेन पॉइंट है इसका। कोस्टल ये सब मनरेगा के अंतर्गत कुछ वर्क्स आते हैं। धन्यवाद। नमस्कार भाई और बहनों, शहर तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे हमारी खेती की जमीन खत्म हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसान कहाँ जाएंगे। हमें यह बताया गया है कि 880 एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल पार्क बनने वाला है। इतनी ज्यादा जमीन मतलब और पहले से ही हमारे गांव में जल स्रोत सीमित है। अगर कंपनी इतना ज्यादा पानी लेगी तो हमारे फसलों और दैनिक जरूरतों को पानी कहाँ से मिलेगा। इतनी बड़ी जमीन के लिए पेड़ काटे जाएंगे। अगर पेड़ काटे जाएंगे तो कंपनी क्या सच में पर्यावरण का ध्यान रखेगी। हमें बस यह जानना है कि कंपनी हमें कितनी राशि मुआवजे में देगी और हमें पुनर्वास के लिए क्या सुविधाएं मिलेगी। मैं मेरे किसान भाइयों का प्रतिनिधि टेक्सटाइल पार्क ने जो ग्राम पंचायत को पत्र दिया था वो मैंने पढ़ा। उसमें स्पष्ट लिखा था कि वो हमारे खेतों के बाजू में टेक्सटाइल पार्क खोलने की अनुमति मांग रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका कचरा, उनके रसायन सब हमारे खेतों में जाएंगे, जिससे कि हमारे जमीन का पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे, जिससे अन्न उगेगा नहीं और वो अन्न बाजार में जाएगा नहीं। अगर वो अन्न बाजार में गया नहीं तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा। अगर हमको विकास ही चाहिए तो हम किसानों के हित के लिए कोई अच्छी सी कंपनी लाई जाए, ऐसी मेरी मांग है। और अगर वो कंपनी आना ही चाहती है तो हमारे गांव के बाजू में वो बड़ा पार्क है, बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पे सालों से कोई हल चला नहीं, तो वहाँ पे आप उस कंपनी को जगह दे सकती है। क्या ऐसा सही है? तो इस पे आपकी क्या राय है? हमारे गांव के
हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है और किसानों को जमीन का सही मुआवजा नहीं मिल रहा। हम विकास के विरोधी तो नहीं है, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जो गांव की इज्जत, जमीन और पर्यावरण को सुरक्षित रखे। हम एक जन समिति बनाएंगे जो जमीन की कीमत, पुनर्वसन और कंपनी के साथ होने वाले हर व्यवहार की निगरानी करेगी। यह सब कुछ लिखित में तय होगा। कंपनी को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो जो गांव का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका गलत तरीके से इस्तेमाल न हो और साथ ही में वर्षा जल संचयन, तालाब दोहरीकरण और एक पेड़ काटने पर 5 पेड़ लगाने जैसी जिम्मेदारियां उनको निभानी पड़ेंगी। हम एक निरीक्षण टीम बनाएंगे जिसमें एक गांव का प्रतिनिधि, एक कंपनी का प्रतिनिधि और तहसील से अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम आपके हर समस्या का तुरंत समाधान देने का प्रयत्न करेगा। कंपनी अपने CSR फंड को हमारे गांव के विकास के लिए यानी कि स्कूल, स्वास्थ्य शिविर, सड़कों और स्किल ट्रेनिंग पर करेगी। अगर यह बड़ा प्रोजेक्ट गांव को हानिकारक साबित होता है तो हम ऐसे विकल्प भी ले सकते हैं जो रोजगार भी दे और हमारे प्रकृति की सुरक्षा भी बढ़ाए, जैसे एग्रो टूरिज्म पार्क, सोलर फार्म, डेवलपमेंट सेंटर या छोटा इको फ्रेंडली औद्योगिक क्षेत्र। गांव का विकास तभी होगा जब हर गांव वाला संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करेगा। क्या आपके घर में पानी आ रहा है? नहीं। मेरे घर में भी नहीं आ रहा। देखा दाई जी, आज भी अपने गांव में कई जगहों पे पानी नहीं आता। गर्मी में तो बाहर से टैंकर को बुलाना पड़ता है। अपने गांव में पाइपलाइन की सप्लाई इतना खराब है कि पानी टपकता रहता है, पानी का भारी नुकसान होता है। और स्कूली और मैदानी क्षेत्र में तो पानी का साफ होना अत्यंत आवश्यक है। वहाँ पे तो पानी सफाई इधर दिखती ही नहीं। इससे कुछ तो उपाय लाइए। धन्यवाद सदस्य जी। हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत पहले से चलती आ रही है। यह ग्राम पंचायत ने इसका ध्यान रखा था। हमारे गांव में पानी की समस्या को देखते हुए 5 नए कुएं पहले से ही बने हुए हैं जो लगभग 800 परिवार को पर्याप्त पानी पहुंचाते हैं। पानी की गुणवत्ता नियमित परीक्षणों में संतुष्टिजनक पाई गई है। इसके अलावा वितरण व्यवस्था में कुछ जिम्मेदारी व्यक्तियों को भी नियुक्त किया गया है ताकि पानी हर घर में पहुंच सके। इतना ही नहीं, भविष्य में और कुएं बनवाने और टैंकर वितरण प्रणाली को मजबूत करने की योजना भी ग्राम पंचायत कर रही है। नई पाइपलाइन बिछाना, पुराने जंग लगे पाइप्स बदलना का कार्य पहले से ही शुरू हो चुका है। टैंक की वार्षिक सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। सरपंच महोदय, हमारे गांव की पानी नदी जो हमारे जीवन रेखा है आज पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। हमारे गांव के पास कुछ 50 रासायनिक इकाइयों का गंदा पानी सीधे हमारी नदी में जा रहा है। हालात यह है कि हम हमारे पशुओं को भी पानी नहीं पिला सकते। हम जैसे किसान, मछुआरे और आदिवासी समुदाय के लोगों ने बहुत बार इसका विरोध भी किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस उपचार नहीं किए गए। हमारे इस समस्या का हल निकाला जाए। आप सभी की चिंता बहुत ही सही है। पानेरी नदी हमारे गांव की धड़कन है और एक महत्वपूर्ण घटक है। आज मैं यह घोषित करती हूँ कि गांव की तरफ से एक नदी सुरक्षा समिति बनाई जाएगी और हर फैक्ट्री को अनिवार्य करना पड़ेगा कि अनिवार्य रूप से ETP लगाना होगा। ETP मतलब इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। जब तक वे नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक उनका उत्पादन बंद करवाने की मांग हम सीधे जिला प्रशासन के सामने रखेंगे। नदी के किनारे कचरा फेंकना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा और इस पर जुर्माना लगाया जाएगा। हम पानेरी नदी को फिर से साफ और जिंदा करेंगे, यह हमारा संकल्प है। सरपंच महोदय,
हमारा बहुत बुरी स्थिति में है। वहाँ प्लास्टिक, कचरा और गंदगी इतनी बढ़ गई है कि समुद्री जीव मर रहे हैं और बीच की सुंदरता कम हो रही है। इसके साथ साथ चक्रवातों के बाद तट पर बहुत सारे टायर्स जमा हो जाते हैं और कभी कभी तेल रिजर्व जैसी घटनाएं हो जाती है। इसका परिणाम मैंग्रोव जंगल और जलीय जीव पर होता है। अगर समुद्र और तट ही बर्बाद हो गया तो मछुआरे और तटीय परिवार का क्या होगा? मुझे लगता है इस समस्या का समाधान उनसे भी बेहतर हमारे वार्ड मेंबर दे सकते हैं। धन्यवाद मैडम। नाई बीच और समुद्री जीवन हमारी पहचान है, इसे बर्बाद होने नहीं देना चाहिए। मैं ग्राम सभा की तरफ से यह कदम उठाता हूँ। हर महीने समुद्र और बीच सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स और मछुआरे शामिल होंगे। प्लास्टिक और भोजन का कचरा फेंकने वाले दुकानदारों और यात्रियों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। तेल रिसाव और तारकोल की समस्या पर जिला प्रशासन, कोस्ट गार्ड को लिखित रिपोर्ट दी जाए और कार्यवाही की मांग करेंगे। मैंग्रोव जंगल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड लगाए जाएंगे ताकि कोई भी पेड़ काट ना सके। हम किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो हमारे गाँव, हवा, पानी और हमारे समुद्र जीव को नुकसान पहुंचाएगा, उसके सामने हम एक साथ खड़े होंगे। धन्यवाद। ही फक्त एक जमिनीचा तुकडा नाहीये, ही आपली ओळख आहे। पार्लरी नदीला साफ करणं आणि माहीम बीच ला वाचवणं ही आमचा पहिला संकल्प असेल। हमारी गांव की टूटी फूटी सड़कें अब लोगों की बड़ी समस्या बन रही है। बरसात के दिनों में तो लोगों की आवाजाही और भी मुश्किल में पड़ेगी। यही नहीं, कोई संवेदनशील जगहों पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी। अब आप ही बताइए इस समस्या का समाधान क्या है? का समाधान बताने के लिए मैं अपने वार्ड मेंबर को आगे उसका विवरण करने के लिए बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने, लेकिन रोड्स का सर्वे हो चुका है और इसका प्रपोजल मैंने हायर अथॉरिटीज को भेज दिया है। आपको क्लियर टाइमलाइन ग्राम सभा के आफ्टर डिस्प्ले पर मिल जाएगा। और लेकिन जो प्राथमिकता है वो उन्हीं क्षेत्रों को दी जा रही है जहाँ पर कंडीशन सबसे खराब है। और बात रही स्ट्रीट लाइट्स की, तो हाँ, स्ट्रीट लाइट्स ना होने से यातायात और सिक्योरिटी दोनों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने एक फुल सर्वे करवाकर जो जहाँ पोल लगने चाहिए वहाँ का एरिया मापा और जो पोल्स बंद है वो भी देखे। अगर आप काम तेज करवाना चाहते हैं तो कोई स्पेसिफिक पोल बंद हो तो उसका पोल नंबर बताइए। धन्यवाद। नमस्कार साहिब जी। महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है। सड़कें अंधेरी हो चुकी है और स्ट्रीट लाइट अच्छे से काम नहीं कर रही है। शाम के बाद महिलाओं का निकल जाना सुरक्षित महसूस नहीं होता है। स्कूल जाने वाली लड़कियों को भी सुरक्षित महसूस नहीं होता है। स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए स्थानीय हेल्पलाइन, सुरक्षा समिति और निगरानी तंत्र नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव विकसित कैसे होगा? अगर हमारी गांव की महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगी तो हमारा गांव आगे कैसे बढ़ पाएगा? एक महिला होने के नाते यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समस्या का हल करने के लिए मैं आशा कार्यकर्ता को आगे आने की। धन्यवाद मैडम जी। हर रास्ते, हर जॉब, स्कूल और आंगनबाड़ी की महिलाओं को सुविधा देने के लिए हम बहुत प्रयास करेंगे। जो लड़कियां अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है उनके परिवार से हमारी ड्रॉप आउट फॉलो टीम जाकर बात करेगी ताकि बहुत सारी लड़कियां फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। महिलाओं और किशोरियों के लिए हम अलग से जागरूकता क्लासेस चलाएंगे जिनमें सभी चीजें सरल भाषा में बताई जाएगी। और महिलाओं की सेहत सिर्फ अस्पतालों की तरफ से ही नहीं छोड़ी जाएगी। अब हमारे गांव में हर महीने महिला स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा जिसमें महिला डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, ANM भी मौजूद रहेंगी। अब महिलाओं का इलाज हमारे गांव में होगा और किसी
को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। मासिक स्वास्थ्य शिविर, बीपी, डायबिटीज चेकअप, धुआं नियंत्रण, कचरा नियंत्रण, इन सभी की व्यवस्था की जाएगी। और हम सब यह चाहते हैं कि गांव की सभी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण और महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले। और अगर हमने हमारे घर के छोटे बच्चों को, बेटों को अगर बचपन से ही अच्छे संस्कार और अच्छी सीख दी तो शायद आगे चलकर महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर कभी सवाल ही नहीं उठेगा। इसलिए दोस्तों, अपनी सोच बदलो, देश अपने आप बदल जाएगा। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। बच्चों का पंजीकरण और हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में कुल बच्चे 25 पंजीकृत है। इनमें से अधिकांश बच्चे नियमित रूप से केंद्र पर आते हैं। उन्हें पोषण आहार, प्री स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और साफ सफाई की शिक्षा दी जाती है। धन्यवाद। माननीय सरपंच महोदय और सभी वार्ड मेंबर, एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ की नालियाँ अच्छे से साफ नहीं की जाती, जिस वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं और अधिकतर लोगों को रात में सोने में परेशानी भी होती है। अतः मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप इस पर ध्यान दें। इसका समाधान हमें अपने आगे के अधिकारी ही दे सकती है। धन्यवाद सरपंच जी। माननीय सरपंच जी और यहाँ उपस्थित सभी ग्राम सभा सदस्यों को, यह मुद्दा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम इसे जानते हैं कि मच्छरों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है और बीमारियों की भी संख्या बढ़ रही है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया इत्यादि। हमारी टीम ने यह हॉटस्पॉट चयनित किए गए हैं, जैसे कि स्कूल के पास, पूर्व गली के पीछे, तालाब के अगली बस्ती में। हमारी टीम ने यह रिपोर्ट भी सामने लाया है कि यह समस्या सिर्फ सफाई की नहीं बल्कि पानी के जवाब की भी है। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक। मैं डॉक्टर मैडम की डेटा से पूरी तरह से सहमत हूँ। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि साफ सफाई टाइम से नहीं हो रही, बल्कि कुछ नालियों की ढलान यानी स्लोप ठीक नहीं है और ये ठीक करने के लिए हमने और पानी रुकने की वजह से मच्छर बढ़ते हैं। ये सब ठीक करने के लिए हमने एक 3 स्तरीय एक्शन प्लान रेडी किया है, जिसमें पहले आता है तुरंत सफाई। अगर कहीं पे पानी जमा हो रहा है तो जल्द से जल्द साफ या डिसइंफेक्ट किया जाएगा। दूसरा, वीकली रोटेशनल शेड्यूल। इसमें सफाई कर्मचारी हफ्ते में एक बार नालियों का रोटेशनल क्लीनिंग राउंड लेंगे। और तीसरा, जो टाइल्स टूटी है उन्हें जल्द से जल्द रिपेयर किया जाएगा और ढलान ठीक किए जाएंगे। इसका अनुमान हमने हायर अथॉरिटीज को भेज दिया है। धन्यवाद। अनुमान लगाने से क्या होगा? मच्छर तो रोज हमें काटते ही है। डेंगू की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ बोलना चाहती हूँ। हमारे पास टेलीपॉज उपलब्ध है और फॉगिंग मशीन भी। हम अगले 48 घंटों के अंदर एंटी लार्वा गतिविधि शुरू कर देंगे और दर शुक्रवार को ड्राई कैंपेन भी चलाया जाएगा। अगर हर घर के में आजू बाजू में सफाई कर देंगे तो हमारा काम अधिक से अधिक बढ़ जाएगा और अगर मच्छरों की संख्या भी कम हो सकती है। सिर्फ आपके साधनों में कमतरता नहीं है, आपके योगदान में कमतरता हो रही है। महोदया, एक एनजीओ मेंबर होने के नाते मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। अनुमति है। महोदया, आप वादे तो बहुत अच्छे कर लेते हैं। 4 साल से आप इधर काम भी कर रहे हैं, पर ये वादे कब सफल होंगे? कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन लोग अपनी उम्मीदें हार चुके हैं। हर बार उनकी अपेक्षाएं भंग हो जाती है। जान जाए लेकिन वचन न जाए। वादे बहुत बड़े बड़े हैं। महोदया, आपके वादे बन गए रोड। महोदया, आपके वादे ग्राम के ऊपर बन गए रोड। अब क्या फायदा इन वादों का जब मच्छर की गई भूल। महोदय जी, आपने कुछ सुनने में गलती कर दी। हमने कहा हमारे पास साधनों की कमतरता नहीं है, आपके योगदान में कमतरता है। अगर आज आप 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आपके आजू बाजू घर के बाजू में साफ सफाई कर दे तो मच्छरों की संख्या 70% कम हो सकती है। और अगर सरकार, एनजीओ और हम जनता मिलकर योगदान
सहयोग देने को तैयार है। जरूरत है आपके सहयोग की। और मैं कमिटमेंट देता हूँ, इस हफ्ते कंट्रोल रूम बनेगा जिसमें सफाई कर्मचारियों का रोजाना अटेंडेंस और फोटो प्रूफ सिस्टम जारी होने वाला है। यानी सफाई में देरी मतलब 0 टॉलरेंस। मैं ये सुनकर खुश हूँ। हमारी समस्या सॉल्व करने के लिए शुक्रिया। मैं स्वास्थ्य समिति प्रमुख, मैं आज आप सभी के समक्ष स्वास्थ्य संबंधित कुछ सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे सरपंच मैडम के अनुमति है। तो प्रिय ग्रामवासियों, आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपके सारे स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को हम समझते हैं और इसलिए ग्राम पंचायत योजना के तहत हम गांव के सरकारी अस्पताल में महत्वपूर्ण विकास कार्य शुरू कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या है हम देखेंगे। नए बेड की व्यवस्था होगी, उपकरणों की खरीदी शामिल है, डॉक्टर और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होगी। आप सभी के अस्पताल के परिसर में स्वच्छता का प्रमुख ख्याल रखा जाएगा। और मैं आप सभी के समक्ष कुछ योजनाओं की घोषणा करना चाहूंगी जो आपके जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो योजना है आयुष्मान भव अभियान। तो इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत को आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी और आयुष्मान प्राप्त किया जाएगा। इसके तहत आप सभी को आपकी बीमारियों के लिए 100% कवरेज हासिल होगा। दूसरी योजना है जननी सुरक्षा योजना। तो ये योजना प्राथमिकतः मातृत्व के लिए है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप सभी को आप ही के गांव में गुणवंत एवं उच्च स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो, इसलिए हमें आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। धन्यवाद। वर्तमान समय में हमारी सरकारी स्कूलों में आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं देने की वजह से हमारे मानक में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। शिक्षा के अधिकरण नियमित 2009 के अनुसार सभी को शिक्षा का हक है। नई शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल एवं स्मार्ट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात करें, लेकिन ऐसी स्थिति में यह कैसे संभव होगा। भाइयों और बहनों, शिक्षा खर्च नहीं, आपका सबसे बड़ा निवेश है। आज शिक्षित बच्चा कल समाज का निर्माण करेगा। धन्यवाद। इस समस्या की कार्य योजना बनाने के लिए मैं अपनी पैनल में बैठे हेडमास्टर से निवेदन करूंगी कि वो इसी बारे में बताएं। धन्यवाद माननीय महोदया। हमारे स्कूलों में स्मार्ट टीवी के माध्यम से डिजिटल लर्निंग बढ़ाना, यह योजना हमारे पाठशालाओं में जल्द से जल्द आएंगे और साथ ही में युवाओं के लिए बेसिक संगणक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और राष्ट्रीय नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसके लिए हम माहिर में इसके शाखा खोलेंगे, जिसके कारण हम डिजिटल बुक्स पढ़ेंगे और इसकी शाखाएं माहिर में हम कम से कम दो तो खोल लेंगे। इसलिए हमें सबका प्रयास चाहिए। धन्यवाद। हमारी ग्राम पंचायत में नवोदय विद्यालय स्थित है, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत से केवल एक ही विद्यार्थी का चयन हुआ है, वो भी इस बार। इसलिए हमारी पंचायत में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का चयन होना चाहिए। सरपंच भाई है, मैं हमारे परिसर के विद्यालयों के मुख्याध्यापकों और शिक्षकों को आपकी तरफ से यह सूचना देती हूँ कि उन्होंने बच्चों के तरफ से ज्यादा तैयारी कर इस बार ज्यादा से ज्यादा बच्चों का चयन हो सके, इसका प्रयत्न करें। आपल्या गावाचे प्रसिद्ध खेळाडू शार्दूल ठाकूर यांना प्रेरणा स्रोत समजून आपल्या गावातील मुलं खेळांमध्ये आवड दाखवतात, पण चांगले क्रीडांगण नसल्यामुळं जास्त तर मुलांना खेळताना लागतात। त्यामुळं मी आपल्या सरपंच मॅडम यांना विनंती करतो की लवकरात लवकर मुलांसाठी चांगले क्रीडांगणांची सोय करावी। मला असे वाटते की या समस्याचे समाधान आपल्याला आपले वॉर्ड मेंबरच सांगू शकतात। धन्यवाद महोदय, आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए हम उपाय योजना करने वाले हैं।
जो युवा खेल केंद्र है वो फुटबॉल, खो खो, कबड्डी और क्रिकेट के ग्राउंड के सुधारना पर ध्यान देंगे और हर 6 महीने में एक खेल महोत्सव होगा। इस खेल महोत्सव के अंतर्गत बहुत सारे बच्चों को एक मंच मिलेगा और वह शार्दुल ठाकुर की तरह ही हमारे गांव और देश का विकास करेंगे। सवाल उठाना आसान है परंतु समाधान करना ये सच्ची नेतृत्व क्षमता है और यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और यह मैं अच्छी तरह से जानते हुए भी अगर मैं कुछ नहीं करता तो मेरे से ज्यादा दुर्भाग्यवश कौन होगा। इसलिए मैंने किए हुए सारे वादे में निश्चित ही पूर्ण करूंगा। धन्यवाद। गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं होती जिससे वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। सरकारी योजनाओं के बारे में आगे और विस्तारित रूप से बताने के लिए मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर से निवेदन करती हूँ। धन्यवाद महोदया। मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर आज आपको थोड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। नमो ड्रोन योजना, देखो उधर लगाई हुई है। नमो ड्रोन योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है जिसके तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हमारे माइन ग्राम पंचायत से केवल 15 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। मेरा सभी महिला सदस्यों से यह विनती है कि जल्द से जल्द आपके आवेदन ऑफिस में आकर जमा कीजिए। धन्यवाद। हमें बोलने की इजाजत है मैडम? इजाजत है। अब से गांव में सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए जागरूकता शिविर और सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। सचिव और सरपंच मिलकर घर घर जाकर लोगों को नाम और प्रक्रिया बताएंगे इस योजनाओं के। धन्यवाद। अब मैं माननीय सरपंच जी से शिक्षा से संबंधित उपलब्धियां बताने के लिए अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है। धन्यवाद। नमस्ते मेरे प्रिय ग्रामवासियों, मैं शिक्षा समिति प्रमुख आज आपके सामने माही गांव की शिक्षा विभाग की ओर से चल रही योजनाओं और प्रयासों के बारे में बता रही हूँ। हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जाए। इसके लिए हमने कई कदम लिए हैं, जैसे पहले विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का विकास, स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल तथा सुरक्षित विद्यालय परिसर सुनिश्चित करने की सुविधा लाई गई है। साथ ही साथ बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन, बेटियों की पढ़ाई ना रुके इसीलिए छात्रवृत्ति योजनाएं, साइकिल योजना तथा मार्गदर्शन कक्षाएं लाई गई हैं। उसके साथ जरूरतमंद बच्चों की सहायता, गरीब परिवार से आए हुए बच्चों को निःशुल्क कॉपी, किताबें तथा यूनिफॉर्म व जूते उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ कई विद्यार्थियों का पुनः नामांकन भी कराया गया है। इसके बाद हमने डिजिटल शिक्षा की शुरुआत की है, जहां हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत की गई है, ताकि हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा से जुड़े रहें। उसके बाद हमने अभिभावक शिक्षक सहयोग शुरू किया है, जहां बच्चों को पढ़ाई पर निगरानी रखने के लिए नियमित अभिभावक शिक्षक बैठकें शुरुआत की जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा, माहिम का हर बच्चा पढ़े लिखे, आगे बढ़े और अपने सपने पूरे करे। और हमें विश्वास है कि आपके सहयोग के साथ शिक्षा क्षेत्र में हम हमेशा ही आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। सभा के अगले चर्चा बिंदु पर ले जाने के लिए मैं सरपंच जी से अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। धन्यवाद सरपंच मैडम। तो हमारे सभा के अगला विषय ग्राम पंचायत सब्जी मंडी को रिनोवेट करने के प्लान पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम अपने माहिम के सब्जी मंडी का महत्व समझते हैं। माहिम और आसपास के गांवों के 500 से 800 परिवारों की उपजीविका है, मतलब इस सभी परिवारों सिर्फ इस एकमात्र बाजार पर निर्भर है। बाद में स्थानीय किसानों के लिए उपज बेचने का यह मुख्य केंद्र है। महिलाओं द्वारा संचालित
दुकानों की संख्या अधिक है, जिससे वुमन एम्पावरमेंट का केंद्र बनता है और उचित बाजार होने से किसानों को बेहतर दाम भी मिल पाता है। अब हमारे सब्जी बाजार की वर्तमान स्थिति क्या है? बाजार का फर्श बारिश की वजह से कीचड़ हो जाता है और तो और ड्रेनेज सिस्टम कमजोर होने की वजह से पानी जमा हो जाता है, जिससे दुकानदारों और ग्राहकों को चलने फिरने में दिक्कतें आती है। दुकानदारों के लिए शेड या छाया की व्यवस्था नहीं है, ग्राहकों के लिए बैठने पीने के पानी और शौचालय की सुविधा नहीं। रात में लाइट की कमी होने से सुरक्षा भी कम होती है। पार्किंग अव्यवस्थित होने से सड़क पर भीड़ और ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है। अब मैंने बताए गए समस्याओं पर कुछ प्रस्तावित समाधान है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, पूरा बाजार पक्का कॉरिडोर और टाइल फ्लोरिंग की जाएगी, जिससे पानी जमा नहीं होगा। आरसीसी एवं टीन के शेड की स्थापना की जाएगी, जिससे दुकानदारों को इस कड़ी धूप में भी समस्या न लेनी पड़े। और वर्षा जल निकासी अर्थात ड्रेनेज व्यवस्था की जाएगी। सुविधाएं ग्राहकों के लिए बैठने की जगह, महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय बनाए जाएंगे। शुद्ध पीने का पानी, कचरा डस्टबिन और वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे और 16 स्ट्रीट लाइट और एलईडी लाइट की जाएगी, जिससे सुरक्षा बने। बाजार प्रबंधन सुधार, दुकानें क्रमवार नंबरिंग की जाएगी, पार्किंग के लिए मार्किंग बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक या भीड़ न बने। और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सफाई प्रबंधन का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा, जिससे समय समय पर सब्जी बाजार साफ रहे। अब मैंने बताए गए सभी हिलों का कुछ अनुमानित बजट इस प्रकार है। फर्स्ट टाइल और प्लेटफॉर्म के लिए 3 से 4 लाख, शेड निर्माण के लिए 5 से 6 लाख, ड्रेनेज लाइन के लिए 1.5 लाख, लाइटिंग और सोलर के लिए 1 लाख, शौचालय और पानी की सुविधा के लिए 2 लाख, कचरा प्रबंधन के लिए 50,000। इन सब का कुल अनुमानित बजट 12 से 15 लाख आता है। इसको 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट प्लस जीपीडीपी प्लस मनरेगा और पंचायत निधि से लिया जा सकता है। माहिम ग्राम पंचायत सब्जी बाजार का संपूर्ण पूर्ण विकास 2026-27 के जीपीडीपी में भी शामिल किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय सरपंच एवं उपस्थित सदस्यगण और मेरे प्यारे गाँव वालों, आज की ग्राम सभा में हम गाँव वासियों द्वारा प्राप्त विभिन्न आवेदन और शासन से प्राप्त नवीन परिपत्रों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान हो और योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। गाँव वालों से प्राप्त आवेदन कुछ इस प्रकार है। पहला आवेदन, नल में कम प्रेशर आता है, कुछ वालों में पाइपलाइन का लीकेज है, टंकी सफाई की मांग की जा रही है और नई पाइपलाइन का प्रस्ताव है। दूसरा आवेदन ड्रेनेज और रोड के संबंधित है कि कच्ची सड़कों को पक्का बनाया जाए, जो सड़कों पे गड्ढे हैं उसे भरा जाए, फिर जो नाला बंद हो जाता है या ओवरफ्लो हो जाता है उसके ऊपर शिकायत आई है। फिर स्ट्रीट लाइट लगाने का भी अनुरोध किया गया है। चर्चा के कुछ बिंदु है कि ऐसी कौन कौन सी सड़कें हैं जो खराब है, उसके बाद बारिश से पहले कौन सा कार्य करना आवश्यक है, उसके बाद निधि और श्रमिक का उपयोग, फिर व्यक्तिगत लाभ योजनाएं के आवेदन, जिसे हम इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम के नाम से भी जानते हैं, वो है पीएम आवास योजना, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, सेल्फ हेल्प ग्रुप मैक्रो लोन। अब मैं सहायक सचिव को बुलाना चाहूंगा ताकि वह सरकारी सर्कुलर बता सके। धन्यवाद सचिव। अभी मैं सरकारी परिपत्र पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला परिपत्र है स्वच्छ भारत अभियान कचरा संकल्प का परिपत्र, जिसमें घर घर कचरा संकल्प अनिवार्य है और गीला सूखा कचरा अलग करना, दम प्रणाली लागू करके नए निर्णय लेना, एससीजी के माध्यम से कचरा प्रबंधन,
दूसरा परिपत्र है जल संरक्षण का शासन परिपत्र, जिसमें वर्षा जल संचयन आवश्यक है। तालाब नाले की पूर्व मानसून सफाई करना, MGNREGS के तहत श्रमिक स्वीकृति, निजी कुओं के लिए रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना, ग्राम सुरक्षा व आपदा व्यवस्थापन परिपत्र जो तीसरा है बिजली लाइनों के नीचे झूठे पेड़ काटना। चौथा परिपत्र है महिला और बाल संरक्षण के संबंधित परिपत्र, जिसके अंतर्गत महिला सुरक्षा समिति का गठन होगा। स्कूल में पोषण अभियान चलाया जाएगा, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम भी होगा। और पांचवा परिपत्र है डिजिटल इंडिया, जिसमें 3 प्रमुख बिंदु है। पंचायत स्तर पर ऑनलाइन सेवाएं चलाना, ग्राम सेवक कार्यालय में कंप्यूटर अपग्रेड करना और CSC केंद्र का उपयोग बनाना। धन्यवाद। और इसी तरह मैं हमारे परिपत्रों को समाप्त करता हूँ। प्रत्येक आवेदन एक साधारण नागरिक का अधिकार हक होता है। ग्राम पंचायत का कर्तव्य है कि उसका वह जल्द से जल्द समाधान समय पर करे। जी, तो बारिश के समय खेतों में पानी भर जाता है, फसलों का बड़ा नाश हो जाता है। इसकी वजह से हम किसान बहुत परेशान हैं और कीटों के कारण और सिंचाई में कमी के कारण हम किसानों की फसलें उग नहीं पाती। और नालों की सफाई और सिंचाई में सुधार लाया जाए तो हम बहुत खुश होंगे। कृषि सहायक, मैं आपकी समस्या समझ सकती हूँ। हम इस पर कोई ठोस कदम उठाएंगे, जैसे कि नालों की सफाई और तटबंधों की मजबूतीकरण और ऐसी कई सारी चीजें। और हम लोगों ने यह भी तय किया है कि किसानों को आधुनिक खेती से अवगत कराएंगे और उनका प्रशिक्षण देंगे। और साथ ही आपने कहा कि ठिबक सिंचाई, तो ठिबक सिंचाई भी हम लोग खेती में लाएंगे, जिससे किसानों का नुकसान ना हो। धन्यवाद। मैडम, गांव के बच्चे सड़कों पर खेलते हैं, उन्हें खेलने के लिए उपयुक्त मैदान नहीं है। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर होता है। आप भी इसका समाधान बताइए। धन्यवाद सरपंच महोदय, ग्रामर से आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हम पंचायत के फंड से स्कूल के पिछले वाला मैदान को लेवलिंग करेंगे तथा साफ करेंगे और साथ ही चारों तरफ बाउंड्री तैयार करेंगे, ताकि बच्चे उसमें सुरक्षित तरीके से खेल सके। और कुछ खेल उपकरण भी लाए जाएंगे, कुछ झूले लगवाए जाएंगे, उसका बच्चे पूरे आनंद ले पाएंगे और साथ ही सुरक्षित तरीके से और खुशी में खेल सके। माइन कॉलेज कॉस्मोपॉलिटन क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर लगातार शिकायतें होने के बावजूद वो बंद क्यों नहीं हुआ? जिम्मेदारी अधिकारियों ने इस पर क्या कदम उठाए? कृपया ग्राम सभा में स्पष्ट कीजिए। माहिम कोंजे पालगढ़ क्षेत्र में रेत खनन रोकने के लिए सबसे पहले संयुक्त टीम बनाकर मशीनों की जब्ती और दोषियों पर FIR की कार्यवाही कराई जाए। क्षेत्र में ड्रोन सर्विलेंस और CCTV कैमरे लगाकर लगातार निगरानी की जाए। नागरिकों के लिए शिकायत करने की हेल्पलाइन WhatsApp नंबर उपलब्ध कराया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर भी निगरानी मजबूत हो सके। आप सभी नागरिकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ दिनों का समय दीजिए। धन्यवाद। ताई जी, हम यह बात लेकर बहुत परेशान है कि JNPA हमारे पालघर जिले में वार्ड पोर्ट बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं, पर इस परियोजना के गंभीर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। हम यह चाहते हैं कि इस पर हमारी आवाज पंचायत और जिला प्रशासन तक पहुंचाई जाए। JNPA ने लगभग 100 हेक्टेयर जंगलों की जमीन पर स्टोन क्वारी लगाने की योजना की है। यह इलाका हमारी पारंपरिक जमीन और जंगलों का हिस्सा है। अगर जंगल काटे जाएंगे तो जंगली जीवों का क्या होगा? हमारी जैव विविधता कैसे बढ़ेगी? JNPA ने 1448 हेक्टेयर भूमि समुद्र के पुनर्गठन के लिए योजना की है। इससे तटीय पारिस्थितिकी, समुद्री जीवन और मछुआरों की मछली पकड़ने की आजीविका पर गहरा असर पड़ेगा। अगर निर्माण होता है तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए
निरंतर निगरानी कौन करेगा? क्या पेड़ वापस लगाए जाएंगे? क्या कार्बन उत्सर्जन और धूल नियंत्रण की जाएगी? नदी, हमारी नदी और तटीय जोन क्या सुरक्षित किए जाएंगे? हम तुरंत गांव के मछुआरों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ जन सुनवाई की लिखित मांग जिला प्रशासन से करेंगे। पंचायत खुद भी नो रिक्लेमेशन प्रस्ताव पास करके सरकारी रिकॉर्ड में वह दर्ज की जाएगी। इससे योजना आगे बढ़ेगी नहीं जब तक हमारी आपत्ति निवारण की प्रक्रिया पूरी न हो जाए। निर्माण शुरू होने पर एक स्थायी पर्यावरण समिति बनाई जाएगी जिसमें ग्रामीण लोगों को भी शामिल किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग, धूल नियंत्रण, हरा पट्टा और ट्रकों के समय नियंत्रण जैसे उपाय अनिवार्य किए जाएंगे। साथ ही कंपनी से यह लिखित वचन लिया जाएगा कि एक पेड़ काटने पर उनको 5 पेड़ लगवाओगे और उन्हें 3 साल तक सुरक्षित रखोगे। ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा उपस्थित ग्रामवासियों सादर नमस्कार। मैं आपके गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज ग्राम सभा में अपने कार्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। टीकाकरण एवं स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों का नियमित टीकाकरण किया जाता है। जिन बच्चों का टीकाकरण बाकी है उनके अभिभावक को सूचित किया जाता है। भवन एवं सुविधाएं हमारे आंगनवाड़ी भवन की स्थिति ठीक है। यदि मरम्मत या सुधार की आवश्यकता है तो ग्राम सभा से सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। ग्राम सभा मीटिंग के कुछ मिनट्स। आज की चर्चा के आधार पर निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। पहला, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिसे हम जीपीडीपी के नाम से भी जानते हैं, में जनता की भागीदारी से साल 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी मिली, जिसके तहत मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने की अनुमति मिली है और वह 3 क्षेत्र इस प्रकार है। रोड एवं स्ट्रीट लाइट के लिए 30 लाख रुपए, वाटर सप्लाई के लिए 20 लाख रुपए, जल निकासी एवं स्वच्छता के लिए 12 लाख रुपए खर्च करने की ग्राम सभा ने सर्वसम्मत से अनुमति प्रदान की है। दूसरा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत कार्यों की चर्चा करते हुए ग्राम सभा में कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तीसरा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदान को बढ़ाने की मंजूरी मिली है। पांचवा, लोगों की सुविधा के लिए एप्लीकेशन तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधा एवं महिलाओं की सुरक्षा के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य शिविर, गांव में विशेष महिलाओं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, महिलाओं में अपने शारीरिक मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। छठा, ग्राम पंचायत सब्जी मंडी को रेनोवेट करने का प्लान बनाया गया है और इस पे 12 से 15 लाख रुपए की निधि खर्च करने की अनुमति मिली है। सातवां, गांव वालों से मिले एप्लीकेशन और सरकारी सर्कुलर पर चर्चा हो चुकी है। आठवां, आज की ग्राम सभा में माननीय सरपंच जी की इजाजत से समय समय पर आने वाले मुद्दों पर चर्चा एवं उनका समाधान ढूंढा जा चुका है। ये सारे विषयों पर आज हम लोगों ने चर्चा की और यहाँ पर उपस्थित सभी गांव वालों और ग्राम सदस्यों से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस फॉर्म के ऊपर अपना हस्ताक्षर कीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आज की हमारी सभा अत्यंत सार्थक और समाधानकारक रही, जिसके अंतर्गत हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आप सभी ने इस ग्राम सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया
और अपने गांव के विकास के लिए बहुमूल्य सुझाव देकर अपनी जागरूकता का परिचय देकर जमीनी लोकतंत्रों को मजबूत बनाया है। युवाएं हमारे देश की रीढ़ होती है। यदि युवा पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षित और सशक्त नागरिक की भूमिका निभाएगा तो निश्चित ही हमारा गांव सशक्त बनेगा और देश को भी विश्व पटल पर मजबूत बनाएगा। मैं आप सभी के सक्रिय सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ और यहाँ पे ये घोषित करती हूँ कि आज की हमारी ग्राम सभा समाप्त होती है। धन्यवाद। साथ हमारी सदस्य भी है, हम आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसी ग्राम सभा तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब ये बच्चे मेरे पास आए थे तो मैंने उनको कुछ मुद्दे दिए थे, कुछ हिंट दी थी। उन्होंने इन मुद्दे को इतनी अच्छे से इलेबोरेट किया कि मैंने सोचा भी नहीं था कि बच्चे इतना अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से हुआ है। कंपटीशन में हार जीत और हमारा अव्वल रहना वो तो निर्भर रहता है परिस्थिति पर, लेकिन मेरे लिए तो आप सब जीत के आए हैं। आपने बहुत अच्छे से किया है। अभी से मैं बोलती हूँ आप विनर हैं। मैं तो चाहती हूँ कि इसका रिकॉर्डिंग अब हमारी जो ग्राम सभा है ना उसके पहले मैं लगाऊंगी, तो जो यहाँ पर बैठे हुए सब शासकीय कर्मचारी हमारे यहाँ आते हैं या हमारे सदस्य रहते हैं तो सबको लगेगा कि हमारी जिम्मेदारी, ऑफकोर्स इनको मालूम है, वो भी प्रयास करते ही है, लेकिन हर एक मुद्दे को किस अच्छी तरह से हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं इसके लिए शायद हमें भी सीखने की जरूरत है। तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे से हर एक ने अपना मुद्दा निभाया है। जैसे मेरे पास एक बच्चे आए थे, एक रेसिपी हमें बनानी है तो मैंने बता दिया कि ये मसाले आपको यूज करने हैं और ये रेसिपी ऐसी है तो ऐसे अच्छे से पदार्थ बन जाएगा। लेकिन इन बच्चों ने उसमें अपने कुछ फ्लेवर्स डाल दिए, अपने कुछ मसाले डाल दिए, तो वो रेसिपी बहुत अच्छी बन गई है। और कुछ मसालों का उन्होंने ऐसा उपयोग किया कि मुझे भी फटका लग गया। तो मैं इसके लिए भी उनका कांग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे रहते हैं जिसमें हम भी कम पड़ जाते हैं। मुद्दे तो मालूम रहते हैं, लेकिन बच्चे भी ये छोटे छोटे मुद्दे कितनी अच्छे से समझ सकते हैं, ये बात आज मुझे भी पता चली है। तो हम अपनी तरफ से अच्छा बनाने का भी प्रयास करेंगे। और आपको फिर से बधाई देती हूँ और बेस्ट विशेष भी देती हूँ कि आपका फर्स्ट रैंक आए इस कंपटीशन। थैंक यू। सच में आपने बहुत एकदम परफेक्ट किया। मैंने मैडम से ये बोला कि मुझे लगा ही नहीं कि हम लोग खाली डमी ग्राम सभा देख रहे हैं, सचमुच ऐसी हमारी ग्राम सभा होनी चाहिए, ऐसे मैंने भी बोला उनको। अभी हमारी 27 तारीख को है ये ग्राम सभा, तो हम लोग ऐसे ही निभाएंगे। मुझे इतना अच्छा लगा कि एक जन क्वेश्चन करते और उनके बाद में इनकी जो चर्चा, तो इतना सुंदर किया इन लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड आफ्टरनून डियर चिल्ड्रन। Your energy has spread here, so it was very nice. Congratulations. और ये सबके behind the scenes को थे, तो हमारे जुंजाराम सर, give him big hand. And Rohit sir, give him big hand. Dear children, I would like to reiterate, और एक बार मैं बोलना चाहता हूँ कि JNV पालघर में बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छा पोटेंशियल। मैडम ने केवल हिट्स दिया, आप जो उसको इलेबोरेट करके इतना अच्छा एक ग्राम सभा रखा है और इतना अच्छे से बोले खुशहाली, एकदम परफेक्ट सरपंच। जो
So, my dear children, use your potential, है ना? अभी हमने जैसे मैडम ने बोली उसका रिजल्ट क्या आएगा हमको नहीं मालूम, दूसरे स्कूल्स ने कैसे किया हमको नहीं मालूम, लेकिन you did your best. Give them a big hand. और ऐसे ही अच्छे रिजल्ट्स हमको हमारे पढ़ाई में लाना है, हमको हमारे खेल में लाना है, इनडिसिप्लिन कम करना है, और वी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वी विल डू द बेस्ट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. थैंक यू सर. ग्राम सभा होती है उसमें हम लोगों को पहले ही पता था कि मेरा तो वैसे सोशल साइंस में पॉलिटिकल का सब्जेक्ट है, बट हम लोगों को पहले ही थी हम लोगों ने हिट्स दिए कि उसमें पूरा डॉक्यूमेंट किया था कि ग्राम सभा का मतलब ये नहीं है कि सरपंच से सब कुछ निकालेगा. ग्राम सभा जो आपके सामने जो बैठता है वो सबका काम है समस्या का समाधान करना. समाधान इसलिए हमने कोशिश की कि ज्यादा हमको उस परिवार समस्या का समाधान करते प्रत्येक व्यक्ति इसमें रोल है कि ग्राम क्या रहता है, ग्राम सभा मतलब आदर्श. आदर्श किसको बोलते हैं? जिसमें प्रत्येक आपस में जुड़ा नहीं, तो जब पार्लियामेंट करते हैं तो तुम काम में चले जाते हैं, पक्ष विपक्ष में चले जाते हैं, तो ग्राम सभा में पक्ष विपक्ष में नहीं जा सकते क्योंकि हमारा सबकी भूमिका है, सबका रोल है अपना. जो समस्याएं हैं उसके ऊपर डिस्कशन करिए, चर्चा करिए, फिर उसका क्या समाधान हो सकता है, कहाँ से कैसा आ सकता है, कैसे जीवन को लागू कर सकते हैं, इन सब की चर्चा की जाती है, समाधान निकाला जाता है. इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि बच्चों को अंदर अवेयरनेस है, जागरूकता है कि आज का युग ग्राम सभा जैसी चीजों को हल्के में ले रहा है, पंचायत को इस काम को ध्यान नहीं दे रहा है, अवेयर नहीं है, तो उसको उनको अवेयर करना जरूरी है. आज के इस मॉडल सभा में वैसे देखा जाए तो जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बहुत मेहनत की. हमारे जुंजाराम सर दिन रात इसमें लगे रहे थे, उसके लिए भी मैं इन दोनों पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मॉडल युक्त सभा हमारे प्राचार्य जी की अनुमति से संपूर्ण नहीं हो सकती थी, तो उसके लिए मैं हमारे प्राचार्य जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा. अपना अमूल्य समय निकालकर माहिम ग्राम सभा के जो सरपंच और सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और खास करके हमारे शिक्षक साथी जिन्होंने हमें सहयोग किया उनका भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ. और लास्ट में आप सभी का जो शांतिपूर्ण ढंग से आप बैठे और ये जो मॉडल युक्त ग्राम सभा है उसको आपने शांतिपूर्ण तरीके से सुना, इसलिए आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद.